एक मूवी आ रही है जिसका टाइटल है द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। उसका ऑफिशियल ट्रेलर जो कि सन पिक्चर और सन म्यूजिक पर आया हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के पहले ट्रेलर देखते हैं कैसा है। लेट्स स्टार्ट। इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। ये ब्याह इलीगल है, पॉक्सो केस है ये। 16 साल रही है वो। इन पेपर्स के हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझ दे ब्याह। आप नहीं समझ रहे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। मम्मी पापा को बिना बताए हम कर ही कह रहे हैं शादी। अगर तुम्हें नहीं करनी शादी तो रुक जाते हैं, पर अगर हम पे भरोसा है तो कर लेते हैं। क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है? कबूल है। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। चौन रिश्ते की बुनियाद ही धोखो हो बे। पूरे रिश्ते के लाने जिंदगी ना लुटा दे हम। माओ फैजान ऐसा नहीं। लेट्स स्टार्ट बाय लिविंग इन। मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। हाँ, और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। अच्छे तो होंगे ना, वो किस रिलीजन को फॉलो करेंगे? मेरा सलीम ऐसा नहीं है। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। हमारे यहाँ ये सब नाच गाना ना हराम है। ये तो धोखा है। बढ़ाऊं मैं तारी रील। वो लिबरल जर्नलिस्ट कहाँ गया जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता था? हम कभी नास्तिक नहीं होते, सिर्फ तुम काफिर लोग नास्तिक होते हो। एक बार, एक दिन, एक पल के लाने भी तुमने हमसे प्यार करो कि नहीं करो? नई जिंदगी मिल रही है तुझे, जीना सीख ले। हम यूनाइटेड नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आवाज, एक सपोर्ट। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। अम्मी, अबे 3 लड़कियां और लाने हैं। अब की बार ऊंची जात की लड़की लाएं और बामन की लड़की के 12 लाख मिलता है। जय लड़की, इस पर जो खर्च करवा है उसका तुम्हें हाथ नहीं का वसूली कर वो। तो ये ट्रेलर देखकर मैं भी समझ गया और आप लोग भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। चाहे वो कोई समीर हो, चाहे फैजान हो या कोई भी हो, ये बहुत सारे ट्रू इवेंट पर बेस्ड ऐसी स्टोरी होने वाली है जो भोली भाली लड़कियों को लब जिहादी जो हैं वो फंसाते हैं, उनको ले जाते हैं और उनके साथ उसके बाद कितना गंदा सलूक करते हैं वो इसके ऊपर दर्शाया गया है। और ये भी इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो लोग अपने, जब वो उनकी मीठी मीठी बातों में आती है ना, तो किसी भी ना कोई फैमिली की मतलब इतनी वो अंधी हो जाती है कि उनको कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय उसके। और जब वो फंस कर वहाँ चली जाती हैं तो उनके साथ कैसा सलूक होता है ये तो आप इसमें देख ही रहे हैं। तो इस मूवी की मेकर्स ने एक अच्छा पहल किया है बोलूँ तो, और एक अच्छी स्टोरी लाई है उन सभी लोगों की आंखें खोलने के लिए जो इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं और इसके आगे उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और स्पेशल तौर पर बोला जाए तो जितने भी गर्ल्स हैं और खास करके जो हिंदू गर्ल्स हैं ना उनके लिए। और इसमें दिया गया है कि वो और भी आपके जैसे कि इसके लास्ट में सीन भी दिखाया गया है कि भी 3 लड़कियां और वो आपकी लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं से इसको नहीं समझ पा रही हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई चली जा रही हैं और बाद में एक ऐसे दलदल में जाकर फंस जाती हैं कि जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल नहीं, मैं बोलूँ तो नामुमकिन सा है। खैर इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं
कामाख्या नारायण सिंह, तो उन्होंने डायरेक्शन बहुत ही अच्छा किया है। मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे काम किया होगा जिसकी स्टोरी ढूंढ कर जिसने भी इसकी स्टोरी लिखी है उसने काम किया होगा। ऐसी ऐसी जगह की स्टोरी, कुछ जो ट्रू इवेंट पर बेस्ड है उनको टारगेट किया, उनके ऊपर रिसर्च की, उसके बाद उसको लिखा और उसके बाद उसको एज अ मूवी पेश करना आसान बात नहीं है। तो डायरेक्टर साहब के लिए और इस मूवी के जो राइटर हैं उनके लिए तारीफ तो बनती है। और जैसा कि बाकी सब इसमें दिखाया गया है, इसके जो राइटर हैं वो हैं अमरनाथ झा, विपुल अमृतलाल शाह। तो इस प्रकार से देखा जाए ना तो एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद शायद जो और ये सब जब एकदम लव के चक्कर में एकदम ब्लाइंड हो जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली तौर पर है कि अपनी आंखें खोलो और देखो कि कैसा क्या चलता है और क्या क्या होने वाला है। तो मुझे तो ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।